अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। जय श्री राम। छोड़ कैसा था? गालंदी, तुम होश में कब आई? गालंदी, वरदान, 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 वरदान ठीक तो है ना? मैं यहाँ क्यों थी? क्या हुआ मुझे? वरदान कहाँ है दीदी? आराम से कालिंदी, तुम पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। तुमने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खा ली थी। नहीं दीदी, वरदान कहाँ है? मुझे बेहोशी की हालत में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा था कि वरदान कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो मुझे पुकार रहा है उसकी मदद करने के लिए। बताइए ना, वरदान कहाँ है? दादी, वरदान कहाँ है? ठीक है ना? सब नाटक कर रही है माई। वो तुम इसके सर पर चक्की गिराने लगे तो डर के मारे भाग कर यहाँ खड़ी हो गई। कोई बेहोश नहीं थे? क्या? नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो दीदी। मुझे इतने बुरे सपने आ रहे थे, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैं अचानक से उठ गई। और वैसे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कोई मुझे बताएगा वरदान कहाँ है? दादी बताइए ना, वरदान कहाँ है? ठीक है ना वरदान? अरे हमारा लल्ला जेल में है, सब इस लड़की की वजह से। इसने इल्जाम लगाया है हमारे लल्ला पर गौरव के खून का। नहीं, वरदान, मेरा वरदान ऐसा नहीं कर सकता। मैं चलूंगी आपके साथ पुलिस स्टेशन। मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरा सोना ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ है। मैं इतना तो जानती हूँ वरदान को। पुलिस स्टेशन तो तुम जरूर जाओगी, लेकिन अपना अपराध स्वीकार करने और पुलिस के सामने तुम ये बात कबूल करोगी कि गौरव की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। चलो। 1 मिनट। हत्या? गौरव की हत्या? आप लोग ही बताइए। अरे मैं जिसे जानती नहीं हूं, मैं उसकी हत्या? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि गौरव की हत्या के पीछे इसका ही हाथ है। 1 मिनट। तुम जो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास? एक बार हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, फिर उनके सामने हम इस बात का सबूत भी दे देंगे। पुलिस स्टेशन तो जाऊंगी मैं, लेकिन अपने शोना को बचाने के लिए। और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे कहीं भी जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कीर्ति। बस, जब वरदान से तुम्हारा हर रिश्ता टूट चुका है तो फिर किस नाते तुम वरदान से मिलने जाओगी? तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया गया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, और क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है तो यहाँ रहने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। हमारे घर पे जो भी विपदा आई है इसे हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन आंटी, मैं इन हालातों में वरदान को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। प्लीज आंटी,
नहीं माँ। जो कुछ भी कीर्ति ने किया है उसके बाद का वरदान उससे कोई रिश्ता नहीं रखने वाला। और वरदान की पसंद कालिंदी है, इसीलिए जब तक वरदान घर में वापस नहीं आ जाता कालिंदी कहीं नहीं जाएगी। सुषमा, अरे आपके और आपके बहू की मर्जी का नतीजा तो हम सब देख ही चुके हैं, इसीलिए अब से हम आपकी मर्जी इस घर में नहीं चलने देंगे। कालिंदी यही रहेगी। रुको, कहाँ जा रही हो सच सवर कर? दादी वो वरदान जी को टिफिन देने जा रहे थे। तुम क्या जताना चाहती हो हमारे लल्ला को कि उसके बगैर घर में सब खुश खुश रहते हैं? दादी वो वरुण भैया, वकील से बात हुई क्या? नहीं भाभी। क्या मतलब? वकील साहब नहीं मिले तुम्हें? हम उनसे मिले थे माँ, लेकिन उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? वरदान तिवारी को 2 दिन बाद हत्या के आरोप में कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अयोध्या के हर बड़े वकील ने ये केस लेने से मना कर दिया है। हमारे सूत्रों के अनुसार उनके विरोधी म्यूजिक कंपनी BMV म्यूजिक कंपनी के मालिक की कोई चाल है। BMV म्यूजिक कंपनी के मालिक लक्ष्य पांडे से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अरे सब कुछ हमारे लल्ला के साथ ही क्यों हो रहा है? और जब से ये मनहूस औरत इस घर में आई है ना, सब गलत ही गलत हो रहा है हमारे लल्ला के साथ। वरुण, कोई तो वकील होगा जो ये केस लेने को तैयार होगा। देखो वरुण, तुम ना पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। दुगनी तिगनी कीमत देकर कोई भी वकील ले आओ, कैसे भी ले आओ, लेकिन किसी को ले आओ। हमने कोशिश की थी, लेकिन कोई बड़ा वकील मानने को तैयार ही नहीं है। सब मना किए जा रहे हैं। अब उम्मीद बस उस सरकारी वकील से है जिसे कोर्ट ने खुद भैया के लिए चुना। भैया वो वकील कौन है? मिस्टर यादव, चिरौंजी लाल यादव नाम है उनका। आप इसका 4 कॉपी करवा के लिए आइए। कितने? 4। इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक होता है, हमने कभी सुना नहीं। वकील साहब, हम इस बारे में एक डॉक्टर से बात कर चुके हैं। अगर आप कहें तो हम उनकी बात आपसे करवा दें। यानी कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लिया है, तो हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत? वकील साहब, हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जो कुरान सीरियल टीवी में देखती हैं, वैसे असल जीवन में नहीं होता है। नहीं तो हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत? आप जैसे भाभी जी रोटी बनाते बनाते बड़े बड़े केस सॉल्व कर देती हैं। देखिए, आप जिस पे इल्जाम लगा रही हैं, वो भी एक महिला है। अरे महिलाओं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ किसी को सुई लगा के किसी को हार्ट अटैक करवाए। हमें तो लगता है कि मनोहर कहानियां पढ़ने का नतीजा है। आप ये सब पढ़ना छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम आपको इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो आप जांच पड़ताल तो कर सकते हैं ना। कल आप बोलेंगे कि वो महिला क्या नाम है, कालिंदी, तो दूसरे देश से आई है, उग्रवादी है, तो क्या हम जांच पड़ताल शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम,
मुझे अपना काम करने दीजिए। आप अपने पति की रक्षा के लिए पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, सब कुछ कीजिए। चलिए निकलिए यहाँ से। ये लीजिए। हमें नहीं लगता हमें वरदान जी को इस वकील के भरोसे छोड़ना चाहिए। इनके भरोसे तो वरदान जी को बेल कभी नहीं मिल पाएगी। अब वरदान जी को छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें वरदान जी से मिलने के बाद आकाश से मिलना ही होगा। अब वो ही वरदान जी को सजा मिलने से रोक सकता है। ए चौबे, ले जाओ फिर। साहब चाय। अबे गोविंदवा कहाँ गए? अरे गोविंद, वो तो गांव गए हैं, बताए नहीं। उनका घर वाली बीमार है ना। कालिंदी की असलियत केतकी भाभी के सामने लाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वरदान को सच्चाई बताकर कालिंदी का खेल खत्म करूंगा। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको कभी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट इसलिए लिखवाई क्योंकि हम जानते हैं कि गौरव का खून कालिंदी ने किया है। कालिंदी ने गौरव पर एक छाते से वार किया था और उसकी जान ले ली। हो सके तो आप ये बात पुलिस वालों तक पहुंचा दीजिए। आपकी केतकी। ये बाहर कैसे घूम रही है? बीमारी का नाटक खत्म हो गया। एक मिनट, इधर आओ। माफ कीजिए। मेरी पूरी ड्रेस। वरदान जी, आप ठीक तो है? हम आपके लिए खाना लाए।
ये क्या है? वरदान जी, हम समझे नहीं। इतनी भोली बनने की तुम कोशिश मत कर। ये सब क्या बकवास लिख के भेज रही हो तुम? हाँ? क्यों एक ही बात की रट लगा रखी है तुमने कि कालिंदी ने गौरव की हत्या की है, और वो भी एक छाते से? छाता? यहाँ मैं तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे सजा काट रहा हूँ। ये कम है जब तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो रही है, और वो कालिंदी बेचारी घर पर बीमार पड़ी है। वो बीमार नहीं है वरदान जी, वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही है। वो बिल्कुल ठीक है। कालिंदी ठीक है, और तुम्हें कैसे पता कि वो नाटक करी? तुम्हारे सामने उसने नींद की गोलियां खाई थी ना। और क्या ये साबित हो गया है कि वो नाटक कर रही है? वरदान जी, साबित नहीं हुआ है, लेकिन हम... तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी। तुम प्लीज जाओ यहां से, और वरुण से बोलो कि वकील साहब के साथ आके मुझसे मिले। वरदान जी, अब कोई भी वकील आपका केस लेने को तैयार नहीं है। क्यों? पीएनबी म्यूजिक कंपनी के मालिक ने शहर के सारे बड़े वकीलों को खरीद लिया है, इसलिए अब कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं है। अब हमें सरकारी वकील के साथ ही ये केस लड़ना होगा। वरदान जी, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम ऐसा सबूत ढूंढेंगे कि आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये साबित हो जाएगा कि आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे वरदान जी। वरदान जी, राम जी पर भरोसा रखिए, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। कितनी भी कोशिश कर लो की, तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगने वाला। वरदान तिवारी, तुम्हें गौरव अरोरा की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जाती है। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ मेरी बेवकूफ पत्नी का किया धरा है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। उसकी गलतफहमी के कारण मैं गिरफ्तार हूँ। जज साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने कोई खून नहीं किया है जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। हाँ जज साहब, ये सच कह रहा है। मैं कालिंदी दास, वरदान की होने वाली पत्नी। और ये देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वरदान निर्दोष है। वरदान ने कोई खून नहीं किया। मेरे वरदान ने कोई खून नहीं किया जज साहब। ये कोर्ट वरदान तिवारी को बाइज्जत बरी करता है। कालिंदी, मैंने कभी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, लेकिन मैं आज ही केतकी को छोड़ रहा हूं। और अब तुम्हारा वरदान तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हमारे प्यार के सामने पैसा, ये दौलत, ये कंपनी, ये नाम, ये सब कुछ भी नहीं है। आज से ये सब कुछ तुम्हारा। क्यों इतनी मेहनत कर रही हो केतकी? क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई सबूत छोड़ा होगा तभी तो तुम्हें कोई सबूत मिलेगा। जिस एरिया में मैं गौरव को मारने गई थी, उस एरिया में पिछले 2 दिनों से बिजली थी ही नहीं। और बिजली नहीं थी इसका मतलब कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहे थे। कितनी भी कोशिश कर लो केतकी, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस बार
अगर तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा तो पता है क्या है? ठेंगा। गौरव की मौत का इकलौता गवाह वो टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ गौरव एयरपोर्ट से आ रहा था। अब बस उसे ठिकाने लगाना बाकी है। क्या बात कर रही हो केतकी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उस इंसान का साथ दे रही हो जिसने मेरे भाई का कत्ल किया है। क्या तुम्हें हो क्या गया है? मैं ये केस वापस नहीं ले रहा हूं। आकाश, हमें सिर्फ 48 घंटों की मोहलत दे दो। हम ऐसा सबूत ला देंगे कि ये साबित हो जाएगा कि वरदान जी ने गौरव की हत्या नहीं की है। और एक बार हम वो सबूत ला देंगे, उसके बाद तो तुम ये केस वापस ले लोगे ना? सिर्फ 48 घंटे। अगर 48 घंटों में तुम वरदान की बेगुनाही का सबूत लेके आई तो मैं ये केस वापस ले लूंगा। लेकिन अगर नहीं तो वरदान को फांसी के फंदे पे लटकने से कोई नहीं बचा पाएगा। प्रधान जी देखिए ना, कितना अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। अब साबित हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं। आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे और आपने कोई भी हत्या नहीं की है। गौरव अरोरा, उसका मर्डर तुम्हारे टैक्सी में ही हुआ था ना? जी साहब। तो बोलो उस दिन क्या क्या हुआ था? साहब, उस दिन मैं अपनी टैक्सी में उन साहब को बिठा के जा रहा था तो अचानक से ही रोड में गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और मेरी गाड़ी से टकराते बचा। उसे कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी, ये देखने के लिए गौरव साहब गाड़ी से उतर के नीचे गए और उसे पकड़कर रोड भी क्रॉस करवाया। वापस जब लौट के आए, गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और 5 मिनट में वो बेहोश हो गए। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? जी बिल्कुल साहब। हवलदार, जी साहब, ये वही आदमी है। पता नहीं इसने ऐसा क्या किया जिससे गौरव साहब की जान चली गई। झूठ क्यों बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसे जरूर आकाश ने पैसे खिलाए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कम से कम भगवान से तो डरिए। किसी बेकसूर आदमी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वही आदमी था। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुम दे दूंगा। वरदान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में तो पुलिस के सामने गवाह खरीदने की बात कर रहा है। जो कुछ बोलना है सोच समझ कर बोलो, वरना और एक अपराध का इल्जाम लग जाएगा तुम पर। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये आदमी झूठ। गवाही लिखो, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। वरदान, तू तो गया, अब तेरे बारे में गवाही देने वाला इंसान भी मिल गया। अब फांसी के फंदे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतनी रकम तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है ना? ये तो बहुत है मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी के सामने नहीं आएगी। ये किस लिए? जो मैंने किया है उसका इल्जाम किसी और पर लगाने के लिए। समझिए आपका काम हो गया। इस ड्राइवर को भी मैंने खरीद लिया केतकी। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे हाथ कोई भी सबूत नहीं आने वाला है। गलत। वरदान को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं हूं ना, लेकिन उसके लिए केतकी को पहले मेरे कदमों में नाक रगड़ के मुझसे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और केतकी अपने पति की जान बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि केतकी, आज तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी।
अरे राधिका, तुम्हारा दामाद भी तो एक वकील है ना, और ये बात भूलना नहीं कि तुम्हारी बेटी को कॉलेज में दाखला देने के लिए हमने तुम्हारी कितनी मदद की है, याद है ना तुमको? हाँ, तो अपने दामाद से बोलो कि हमारे लल्ला के लिए वो केस लड़े। हाँ, और तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम जितना मांगोगी ना हम उससे दुगना देंगे तुमको। हाँ, पीएमडी म्यूजिक के मालिक से मिलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। कोशिश की थी दीदी, और तो और हमारे खास दोस्त है उसको भी बोला था कि आगे मैसेज पहुंचाए, कोई फायदा नहीं, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वरदान को छुड़ाना मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं। ड्राइवर की गवाही सुनकर केतकी समझ ही गई होगी कि वो भी मेरा किया धरा है। अब किसी भी समय बस वो घर पहुंचेगी और आते ही मेरे कदमों में गिर जाएगी, वरदान को बचाने के लिए मुझसे गिड़गिड़ाएगी, और तब मैं वरदान की जान के बदले उससे उसके सुहाग का सौदा करूंगी। क्या हुआ? वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया ना कि गौरव को किसी और ने मारा, हमारे वरदान ने नहीं मारा। तुम अकेले क्यों आ गए? वरदान कहाँ है हमारा? हम कुछ पूछ रहे, तुमसे जवाब क्यों नहीं देते? वरदान कहाँ है? बोलो ना केतकी, बोलो ना क्या हुआ? सब खत्म हो गया माँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दे दी है कि वो कार में गौरव जी से वरदान से मिले थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वरदान जी को कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि अब वरदान जी को फांसी की सजा होकर रहेगी। नहीं, हमारे लल्ला के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतना अन्याय नहीं हो सकता हमारे लल्ला के साथ। दादी, दादी संभालिए अपने आप को। दादी, ऐसे कैसे हमारी वरदान को फांसी हो सकती है? वो इंस्पेक्टर कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, अपना आंचल फैला के गिर गिराएंगे। बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम किसी के आगे भी भीख मांग सकते हैं। बस कोई एक बार हमें बता दो कि किसके आगे हाथ फैला रहा है। नहीं मां, नहीं, अब खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शायद राम जी ने हमारी जिंदगी में वरदान जी का साथ यही तक लिखा था। केतकी, अगर ये केतकी हार मान गई तो मैं उससे अपनी शर्त कैसे मनवाऊंगी? क्या बोले जा रही है दीदी? आप देख रहे हैं आप अपनी चहेती केतकी को? अरे वहाँ हमारे वरदान की जान पर बनाई है दीदी, जान पर। और ये उसे वहाँ मरने छोड़ देने के लिए कह रही है दीदी। दीदी, इतनी आसानी से और कैसे मान ली तुमने? आज तो तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे मन में हमारे भाई के लिए कितनी चिंता है। यानी कि अगर वरदान को फांसी हो जाती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधवा बनने के लिए बहुत उतावलापन हो रहा ना तुम्हें? दीदी, सुषमा बस करो। अरे हमें क्यों चिल्ला रही है माँ? इसने इतनी आसानी से ये कह दिया है कि हमारे भाई को फांसी होने वाली है। अरे ये सुनकर आपका
का खून नहीं खोल रहा क्या? और तुम ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद करके हम तुम्हें उसके कमाए हुए पैसों पर ऐश करने देंगे। तुम्हारी जिंदगी को हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। आओ बहनों, हम संस्कृति संरक्षण संस्था से आए हैं। हमें बताया गया है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को जेल में डाला हुआ है। अब हम आपकी ऐसी दशा करेंगे कि समाज की सारी बहू बेटियों को उदाहरण मिलेगा। जो औरतें अपने पति के पैसे पाने के लिए अपने पति के साथ धोखा करती है, उनको ये सोचना भी बंद हो जाएगा। कंचन जी, वीडियो निकालिए जल्दी। आप सब ये क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है उससे होने दीजिए माँ। केतकी के लिए ये सजा भी कम है। रुकिए, प्लीज रुकिए, ये सब मत करिए। दीदी आप भी तो कुछ बोलिए। अगर आज किसी ने भी केतकी की तरफ हमदर्दी दिखाई तो उसे ये साबित हो जाएगा कि उसे हमारे भाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। नहीं, रुक जाइए। नहीं। आशा है आपको सबक मिल गया होगा। अब ये वीडियो हम हमारी संस्था में दिखाएंगे ताकि बाकी लड़कियों को उदाहरण मिल पाए। चलो बहनों। तुम्हें ये सब स्वीकार है केतकी? हाँ? तुमने हार मान ली? हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही केतकी हो जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अकेले गुंडों से लड़ पड़ी थी। और आज जबकि तुम जानती हो कि हमारा वरदान निर्दोष है, और फिर भी तुमने इतनी आसानी से हाथ मान लिया। कैसे? हाँ, तुमको छुपा रही हो हमसे? छुपा रही हो ना हमसे कुछ? बताओ। हाँ बोलो, छुपा रही हो ना हमसे तुम कुछ केतकी? रूबी की माँ बनने वाली बात तुमने हमसे छुपाई, फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन इस बार बात हमारे वरदान की जान की है केतकी। अगर हमारे वरदान को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे माँ, कुछ नहीं छुपा रहे। सच तो ये है कि वरदान जी को अब फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, हमारी बेटी को फांसी नहीं हो सकती। हमारे बेटे को फांसी नहीं होगी। हमारे बेटे को फांसी नहीं हो सकती। दादी ने कहा है
कि आप 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे। फिर ये गंदी आंटी घर से चली जाएगी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और तुम्हें पता है, अगर ये घर छोड़ के कोई जाने वाला है तो वो है तुम्हारी माँ, समझी? तुम्हें पता है वरदान, तुम्हारी दौलत पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दे सकती। शोना, तुम यहाँ बैठो। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हीं तो अपनी टीम में किया, अब यहाँ आराम कीजिए। फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, जिन्हें मैंने हीरो के हार का लालच देके अपनी टीम में कर लिया। और जब सुषमा दीदी यहाँ है तो दुर्लभ को तो तुम हिलाते हुए मेरी टीम में आना ही था। और ये दोनों भी मेरी तरफ। हमारी बेचारी रूबी, जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही मार के इसे भी कमजोर कर दिया, और ये भी आ गई मेरी टीम में। वरुण भैया, हाँ, वरुण भैया, तुम तो पहले से इतने कमजोर हो, तुम क्या ही मेरे सामने टिकोगे? तो तुम भी चुपचाप आ जाओ यहाँ। सारे घर वालों को ये पता चलेगा कि वरदान को फांसी के फंदे से सिर्फ और सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। तो केतकी, हमारी सबसे बड़ी वकील यानी कि वरदान की माँ, इन्हें भी मजबूरन मेरे साइड आना पड़ेगा। और तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तो पता है केतकी, अब तुम चाहे हार मानो या ना मानो, चाहे मैं तुमसे सौदा कर पाऊं या ना कर पाऊं, जीत तो मेरी ही होनी है। और अब जब मेरा प्यारा वरदान घर वापस आएगा तो ये जो परिवार है ना, जिसके ऊपर तुम्हें इतना गर्व है, सारा परिवार होगा मेरा। और तुम केतकी, तुम जाओगी हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से, वरदान की जिंदगी से, हम सब से दूर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ माता जी, यहाँ आइए, यहाँ। वो हम वरदान तिवारी की माँ है, उसे कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। माता जी, आपके कहने से आपका बेटा निर्दोष हो जाता तो कितना आसान होता। क्यों पांडे? सही कहा सर। लेकिन क्या करें, कानून सबूत मांगता है और सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। वो सारे सबूत झूठे हैं। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि खून उसने नहीं किया है, खून वरदान ने नहीं, हमने किया है। गौरव की हत्या हमने की। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, बेटी को छोड़ दीजिए।
माँ आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखा पांडे, ये होती है माँ जो अपने बेटे को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सर ले लेती है। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम खूनी हैं, तो आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? गौरव को हमने मारा है। हमें ना गौरव और हमारी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था। हम नफरत करते थे गौरव से, इसलिए हमने उसे मार डाला। माँ ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप चले जाइए, वरना हम आपको भी अंदर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हार मान सकते हो, हम नहीं मानेंगे। हम अपने बेटे को सूली पर चढ़ते हुए नहीं देख सकते, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बता माँ अभी क्या करेंगे? किन को लेके जाओ दुकान के लिए? नहीं, मैं कहीं नहीं। आप जाओ यहाँ से। बात सुनिए मैडम, चले जाइए यहाँ से। किसकी लेके जाओ? अरे कोई हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? हमारी रिपोर्ट लिखी, हमने मारा है। हमारी बात मानी, हमने मारा है गौरव। हमने मारा। ले जाइए यहाँ से, वरना अंदर डाल देंगे हम। कांस्टेबल चलिए यहाँ से। जाइए चलिए। चलिए यहाँ से। तुम हार मान सकते हो, हम नहीं मानेंगे। हम नहीं माने। हमने हार नहीं माने। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम वरदान जी को ऐसे हालात में छोड़ देंगे? उनको सजा मिलने देंगे? हम वरदान जी को कुछ नहीं होने दे सकते माँ। और हमने हार नहीं मानी है। हम तो सिर्फ हार मानने का नाटक कर रहे थे। माँ, हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, क्योंकि हम जानते थे कि कालिंदी के पास कोई ना कोई सबूत ऐसा है जो वो हम सबसे छुपा रही है। वो कोई ना कोई ऐसी बात जानती है जो हमें पता नहीं है। वरना वरदान जी को फांसी लगने वाली इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो शांत थी। अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो उसे वो हमारी संपत्ति कभी नहीं मिल पाएगी जिस पर हमेशा से उसकी नजर थी। इसका मतलब उसे भरोसा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके वरदान जी को बचा लेगी। बस हमें इस बात का पता लगाना है कि ऐसा कौन सा सबूत है जो उसके पास है। और आपको पता है, वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना जिसने वरदान जी के खिलाफ गवाही दी थी, वो भी उस कालिंदी का खरीदा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, एक बार कालिंदी यहाँ? यानी ये भी इसकी कोई चाल है। इसका मतलब कालिंदी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। केतकी, तब तो हमें चौकन्ना रहना होगा कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण भैया से बोल करके एक छोटा सा रिकॉर्डर मंगवाया था और वो उस कालिंदी की साड़ी में अटका दिया था। नहीं, अब वो जो भी बातें करेगी, जो कुछ बोलेगी, वो सब उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब अगर कालिंदी किसी से बात कर रही है और बातों बातों में अगर उसने ये स्वीकार कर लिया कि गौरव की हत्या उसने की है, तो हम वरदान को निर्दोष साबित कर सकते हैं। हम, लेकिन सिर्फ उतना सबूत काफी नहीं होगा। हम कालिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बोल देगी कि वो उसकी आवाज नहीं है, या फिर हमने कंप्यूटर से बनवाई है। फिर हमें उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत सबूत ढूंढना होगा ताकि हम वरदान जी को बेगुनाह साबित कर सकें। और उसके लिए माँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते थे कि तुम हमारे वरदान को अकेले नहीं छोड़ोगी,
अब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि जब तुम और हम साथ हैं तो वरदान को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केतकी, हम सबूत लाएंगे कहां से? हेलो माँ, हमें कुछ भी करके अंदर जाने के लिए ये चौकीदार का ध्यान भटकाना होगा। अब सब आपके हाथ में है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर से फाइल निकाल लेना, जब तक हम इसे उलझा के रखेंगे। हाँ माँ। अरे टिल्लू, टिल्लू देख, हमने इसके लिए आम लाए हैं। टिल्लू अंदर कहाँ जा रही है? वो हमारा टिल्लू अंदर रह गया, हम उसके लिए आम लाए, हमको आम खिलाना है। कौन टिल्लू? वो आपको नहीं पता टिल्लू कौन है? अरे वो चौराहे पे जो मोती है ना, काला कुत्ता, टिल्लू उसी का भाई है। उसे भूख लगी ना, हम उसके लिए आम ले आए। मोती और टिल्लू किसी को नहीं जानते, ये हॉस्पिटल है। हम टिल्लू को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, उसको भूख लगी, उसको खाना खिला के हमारा आम गिरा दिया, हमारा टिल्लू क्या खाएगा? हम बोलेंगे टिल्लू को काट खाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। रुको, हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। हो गई है। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा। हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे माँ, मैं दूसरा आम लाके टिल्लू को दे दूंगा। अरे हमको वही आम चाहिए, हमारे टिल्लू का आम है वो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये गौरव के पैर पर निशान कैसा? इसके बारे में तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने आकाश को कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब कालिंदी ने इंजेक्शन पैर पर लगाया था। हमारा टिल्लू कहाँ है? हमारा टिल्लू कहाँ है? ये सुराग तो ठीक उसी जगह है जिस जगह गौरव के पैर पर नील पड़ी थी। इसका मतलब हमारा शक सही था। कालिंदी ने गौरव की हत्या उसके पैर पर इंजेक्शन लगाकर की थी।
माँ, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अब तक तुमने देखा ही कहाँ है। वैसे थोड़ी एक्टिंग हमने घर के लिए भी बचा के रखी है। चलें? चलिए। कहाँ चली गई थी आप? दीदी, हमारे लाख मना करने के बाद भी मैं उस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ाने गई थी और देखा अंजाम क्या हुआ। हमने कहा था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? माँ, आप बताइए ना, इंस्पेक्टर ने क्या कहा? राम जी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने मासूस के बच्चे को छीन लिया। अब केतकी के साथ आंटी ने भी हार मान ली। अरे इस परिवार के लोगों को वरदान से प्यार है भी या नहीं? अगर इन लोगों ने वरदान को बचाना ही नहीं चाहा तो मैं इनके साथ सौदा कैसे करूंगी? माँ संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे माँ? आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। हम मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो आंटी को ऊपर कमरे में लेकर चलो। चलिए आंटी, आइए। हमारी माँ की चिंता करने के लिए हम अभी जिंदा हैं। हटो यहाँ से। चलिए। आइए। अरे सुषमा दीदी, आपको दादी के पास जाना चाहिए ना नीचे। यहाँ मैं हूं ना आंटी जी के साथ। ठीक है। मेरा वरदान। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, देखिए मैं हूं ना। वरदान को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे वरदान को कोई नहीं बचा सकता। राम जी ने ऐसे क्यों किया हमारे साथ? एक माँ ने उसकी गोद सोने कर दी। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास एक सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि वरदान निर्दोष है। तुम सच कह रही हो? मतलब हमारा वरदान बच जाएगा? हाँ आंटी, मैं सच कह रही हूँ, हमारा वरदान बच जाएगा। लेकिन आंटी, मैं आपके बेटे को मौत के मुंह से निकाल के लेकर आऊंगी, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। हाँ, तुम बस एक बार वरदान को बचा लो। जो तुम बोलोगे हम करेंगे, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। ठीक है आंटी, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि जब वरदान घर लौट आएगा तो आप वरदान का रिश्ता केतकी से तोड़कर वरदान की शादी मुझसे करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ हमारा और वरदान जी का रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगी। मतलब तुम वरदान की जान को दांव पे लगा के अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो। सब जो तुम्हारे बारे में कहते हैं वो सही है। तुम जानबूझकर हमारे वरदान को बचाना नहीं चाहती हो।
आज हमें भी पहली बार ऐसा लग रहा है जो वरदान से सच्चा प्यार करता है वो कालिंदी ही है। हाँ माँ, मैं तो सपने में भी वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। और जैसे लक्ष्मी जी अपने पति को यमराज से बचाकर लेकर आई। सावित्री जी। हाँ? सावित्री जी अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाया था। हाँ हाँ वही। वैसे मैं भी वरदान को मौत के मुंह से बचाकर लेकर आऊंगी। अब सिर्फ इंतजार है तो कोर्ट की हियरिंग का। मैं कोर्ट में एक ऐसा सबूत पेश करूंगी जिससे वरदान निर्दोष है ये साबित हो जाएगा। तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि वरदान के घर आते ही हम तुम्हारी वरदान की शादी कर देंगे और इस लड़की को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। लेकिन माँ, निकल जाओ इस घर से, कमरे से। सुना नहीं तुमने? अब बेटी, आप चिंता मत कीजिए माँ, आप सिर्फ आराम कीजिए, मैं हूं ना। रिकॉर्डर मिला? हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हें तो अपनी टीम में किया, फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, हमारी बेचारी रूबी जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को मार के इसे भी कमजोर कर दिया और ये भी आ गई मेरी टीम में। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला केतकी। इस लड़की की वजह से हमारी रूबी को कितना दुख सहना पड़ा और आज इस लड़की की वजह से हमारा वरदान भी जेल में। तुम इसे छोड़ना नहीं केतकी, तुम इसे सजा देकर रहना। कालू, तुम भी ना बिल्कुल टू मच हो। अरे अगर केतकी ने हार मान ली तो तुमने वरदान की माँ से ही सौदा कर लिया। अब तो तुम्हें मिसेस वरदान तिवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज कालिंदी के खिलाफ कुछ सबूत बटोरने में तो हम सफल हो गए माँ, लेकिन हमें ये गुत्थी को सुलझाने के लिए कालिंदी की तरह ही सोचना होगा। बस एक बार ये गुत्थी सुलझ जाए कि उस कालिंदी ने गौरव की जान कैसे ली है, फिर कालिंदी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम जी, हमका भी प्यास लग रही है, हमका भी टनिक मिल्क शेक दे दो। लेकिन मैं तो हीरोइन हूँ और तुम छाता पकड़ने वाले, ऐसे कोई बात नहीं कर सकता हीरोइन से। मैं नहीं खेल रहा। बहुत गर्मी लग रही है, चीकू भैया वापस आओ, बहुत गर्मी लग रही है। चीकू भैया, चीकू भैया। दादी, मीठी हमेशा हमें छाता वाला बना देती है और खुद हीरोइन। अरे कभी अपने भाई को भी तो हीरो बनने दिया करो, हाँ? क्यों, है ना चिक्कू? हे भगवान, ये छाता तो हमारे पिताजी का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? घर के पीछे वाली जमीन में, जहाँ कूड़ा होता है। आय राम, हमारे पिताजी के छाते को कूड़े में रखा गया। हाँ? और ये देखो इसकी नोक भी टूटी हुई है।
और हमारे पिताजी के छाते को हाथ लगाने की किसने जरूरत की है? किसने हाथ लगाया हमारे पिताजी के छाते को? अब ये बुढ़िया सुबह सुबह क्यों आलाप लगा रही है? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। ये छाता यहाँ कैसे आई? ये तो वही छाता जिससे मैंने गौरव को मारा था। अरे खराब कर दिया छाते को। अभी देखो ये नोक भी टूटी हुई है। कौन बनाएगा अभी? हमें जाकर बनाना पड़ेगा। मैंने सुना कि छाते की नोक टूट गई है। मैं एक बहुत अच्छे छाते वाले को जानती हूँ, बहुत बढ़िया छाता बनाता है। मैं बनवा ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारा पिताजी का छाता है, हम खुद ही बनवा लेंगे। अरे 50 साल से संभाल के रखा था हमने इसे। हे दादी, आप क्यों तकलीफ लेंगी मेरे होते? मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। मैं बनवा के आती हूँ। अरे रुको, हमने कहा ना हम बनवाएंगे। हमारे पिताजी का छाता है, हम बनवाएंगे। तुम रहने दो। नहीं दादी, मुझे ही बनवाना। अरे क्या जबरदस्ती है तुम्हारी? दादी आप क्यों तकलीफ लेंगी? मैं ऐसा क्या है इस छाते में जिसके लिए कालिंदी दादी के हाथ से जबरदस्ती छाता छीन रही है? आप क्यों तकलीफ लेंगी? मैं बनवा लीजिए। दादी। हाँ दादी, हमारे रहते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दादी लाइए, हमें दे दीजिए, हम बनवा देंगे। वैसे तो हम हमारी कोई भी चीज पे तुम्हें हाथ लगाने तक नहीं देंगे, लेकिन सजा समझकर हम तुम्हें ये छाता दे रहे हैं। शाम तक ये बन के वापस आ जाना चाहिए। और अगर हमारे पिताजी की छाते पे एक भी खरोच आई ना, तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। लो